श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में 12 महाजनों में से एक महाराज बलि महाराज का इतिहास सुना रहे हैं। कल की कथा में हमने सुना किस प्रकार बलि महाराज के गुरु शुक्राचार्य के द्वारा मना करने पर भी बलि महाराज अडिग रहे, अर्थात मैंने जो इस ब्राह्मण बालक को वादा किया है 3 पग भूमि देने का, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। आप कह रहे हैं कि विष्णु है और 2 पग में सब कुछ छीन लेगा, इसका भी मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं एक ब्राह्मण को ठग नहीं सकता। जब बलि महाराज ने उनके गुरु शुक्राचार्य जी के आदेश को भी उल्लंघन कर दिया तो इस पर शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया। तुम अपने गुरु की बात नहीं मान रहे हो, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम क्या हो जाओ, श्रीहीन हो जाओ। ध्यान दीजिएगा, जब तक किसी का गुरु अगर सच्चा भक्त है, वैष्णव है, उसके साथ होता है, तब तक भगवान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए भगवान ने क्या शुक्राचार्य जी के मरने में प्रेरणा दी कि इसको शाप दो, अर्थात भगवान शुक्राचार्य से क्या कर रहे थे, उसके गुरु को अलग कर रहे थे। हमारे शास्त्र में बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है, समझने वाली बात है। गुरु की जो तुलना है वो जल से की जाती है। गुरु की तुलना किसी की जाती है, जल से की जाती है। और इस जीव की जो तुलना की गई है शास्त्रों में, वो कमल के फूल से की जाती है। और भगवान कृष्ण की तुलना की जा रही है सूर्य भगवान से। थोड़ा बात ध्यान समझना, बहुत बहुत गहरी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, समझने वाली बात है। जब जीव रूपी कमल का फूल अपने सद्गुरु रूपी जल की क्षण में रहता है, तो प्रातःकाल उदय होने वाला जो भगवान है, श्री कृष्ण रूपी जो सूर्य है, क्या करता है, उस कमल के फूल, जीव रूपी कमल के फूल को करता है प्रफुल्लित खिला देता है। सही बात, सहमत हो इससे? नहीं बोलो, बोलते भी नहीं हो, सहमत हो? जिस कमल के फूल की क्षणागति जल से रहती है, तो जब सूर्य उदय होता है तो कमल का फूल होता है, खिल जाता है। लेकिन यदि वह कमल का फूल जल रूपी अपने गुरु सदगुरु का शरणागति छोड़ दे, बोलो हरे कृष्णा, तो क्या होगा? कमल के फूल ने जैसे ही
जल की शरणागति छोड़ी, बाहर आके पड़ा है। तो जैसे ही भगवान रूपी सूर्य नारायण उदय होंगे तो क्या करेंगे, जो उस कमल के फूल को खिला रहे थे वही सूर्य भगवान उस कमल के फूल को जलाना शुरू कर देंगे, या नहीं? बोलिए प्लीज, या नहीं? जो कमल का फूल जल से बाहर पड़ा है ना, तो जब सूर्य भगवान उदय होंगे तो क्या करेंगे, उसको खिलाएंगे या जलाएंगे, नष्ट करेंगे? बोलो। अपनी किरणों से उसको जलाना शुरू कर देंगे, उसको नष्ट कर देंगे। सही बात है। ये बहुत 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 गहरा उदाहरण है। तो जब तक जीव अपने सदगुरु की शरण में रहता है तब तक भगवान क्या करते हैं, उसका करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। बोलिए हरे कृष्णा। उसकी रक्षा करते हैं। और जब वह अपने सदगुरु की शरणागति छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है, वही भगवान उसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, भक्ति से नष्ट। बोलो हरे कृष्णा। इसलिए भगवान वामन देव जी ने, जो स्वयं विष्णु हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने महाराज बलि का राज्य छीनना था। छीन के क्या देना था, इंद्र को देना था। तो कैसे छीने, जब गुरु साथ में है तो कैसे छीन सकते हैं? बोले हरे कृष्णा। है तो उन्होंने क्या किया, ऐसा अरेंजमेंट किया कि बलि महाराज के गुरु शुक्राचार्य से ही इसको क्या करते हैं, श्रीहीन होने का शाप दे दिया, शाप दिला दिया। और अब महाराज बलि ने चिंता नहीं किया। उन्होंने अपनी पत्नी विंध्या बलि के साथ मिलकर के भगवान वामन देव जी के, जो कि बोने ब्राह्मण के रूप में थे, उनके चरणों को धोया और वो जल अपने मस्तक पर छिड़का, जो कि पूरे विश्व का उद्धार करने वाला था। जिस समय बलि महाराज ने ऐसा किया तो सारे देवता बलि महाराज के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। और जब बलि महाराज ने जल का कलश लेकर के संकल्प करने लगे, ऐसे भी कुछ आचार्य कहते हैं, उस समय भी पुनः क्या हुआ, शुक्राचार्य जी को अपने शिष्य के ऊपर दया आ गई और वो उसमें जाकर के बैठ गए। पानी नहीं निकल रहा था। तब क्या किया, एक सींग डाला तो उससे क्या होगा, आंख चली गई, ऐसा भी कहते हैं कुछ आचार्य लोग। अर्थात जो भगवान की सेवा में, जो भगवान की सेवा में किसी को रोकता है उसको भी अपनी आंख खोनी पड़ती है। कुछ लोग होते हैं, कोई अपने आप तो कुछ करने नहीं करना, वो दूसरों को भांजी मारते हैं, दूसरों को भगवान की सेवा से हटाने का काम करते हैं। क्यों जी? उनके लिए बहुत बड़ा क्या है, ये संदेश है। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे। और जैसे ही बलि महाराज का संकल्प पूरा हुआ, तुरंत भगवान वामन देव ने विराट रूप धारण कर लिया।
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज मात्र 2 पगों में भगवान वामन देव ने बलि महाराज के तीनों लोगों का शासन छीन लिया और तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। और अब भगवान गुर्रा रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुखदेव गोस्वामी जी कहते कि महाराज परीक्षित, जब भगवान महाराज बलि के तीनों लोगों को माप रहे थे, उस समय सत्यम समीक्ष्य अब्जभवा नर इंदु भी हत स्वधाम दूति आवर्त अभ्यगात मरीचि मिश्रा ऋषियो भृतः सैनंदन आद्य नरदेव योगिनः। अर्थात श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने आगे कहा, जब कमल पुष्प से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने देखा कि उनके धाम का तेज भगवान वामन देव के अंगूठे के नाखूनों के चमकीले तेज से कम हो गया है, तो वे भगवान के पास गए और ब्रह्मा जी के साथ मरीचि आदि ऋषि भी उनके साथ थे, सनंदन आदि योगी भी उनके साथ थे। किंतु हे राजा, उस तेज के समक्ष ब्रह्म का तेज और उनके पार्षदों का जो तेज था वो बिल्कुल नगण्य हो गया था। भगवान वामन देव के शरीर से निकलने वाले तेज के सामने ब्रह्मा आदि देवताओं का तेज क्या हो गया था? बिल्कुल फीका हो गया था। भगवान विष्णु के, भगवान वामन देव के श्री चरण कमलों को अपने सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में पा करके ब्रह्मा जी ने तुरंत क्या किया, उन के चरण कमलों को जल से धोया और उस धोवन को क्या कर लिया, अपने कमंडलों में इकट्ठा कर लिया और जो कि गंगा जल में परिणित हो गया। उसी जल को क्या बोलते हैं? गंगा जल। क्या बोलते हैं? गंगा जल। कौन कह रही हैं? कौन कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं। हमारे महान आचार्य हुए हैं वैष्णव आचार्य शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद, वो कहते गंगा जी का जल जो है वो 3 प्रकार से प्रकट हुआ है। कितने प्रकार से? ध्यान दीजिएगा, गंगा जी का जल 3 प्रकार से प्रकट हुआ है। पहला है कि जो पंचम स्कंद में कथा आती है कि जब भगवान वामन देव जी क्या करते हैं, बलि महाराज के तीनों को मापते हैं, तो सत्य लोक से ऊपर जो स्टे होती है उसमें भगवान के वामन देव जी के नाखून, अंगूठे के नाखून से छिद्र हो गया और जो कार्णव जल था वो टपकने लगा। उस जल को बोलते हैं क्या? गंगा जल। ये दिव्य जल है, इस भौतिक संसार का जल नहीं है। इसको पंचम स्कंद में क्या बताया गया है? गंगा जल बताया गया है, जो भगवान वामन देव जी के किससे हैं, नखून के, अंगूठे के नखून से जो है वैकुंठ और भौतिक जगत की प्रत में क्या हुआ? छेद हुआ। उससे छेद होने से पानी नीचे आ गया और वो कहाँ? वो दिव्य जल क्या गया? गंगा जी कहलाया। ये बताया गया पंचम स्कंद के अंदर। और श्रीमद् भागवतम में ये जो हम पढ़ रहे हैं कि जब भगवान कहाँ पहुँचे? कहाँ पहुँचे? अरे बोल, भगवान का पाँव कहाँ पहुँचा? सत्यलोक में पहुँचा, ब्रह्मलोक में पहुँचा। तो
ब्रह्मा जी ने क्या किया था, उनके चरणों को जल से धोया था और वो जो उस जल को अपने कमंडलों में क्या किया था, इकट्ठा कर लिया था, उसको भी गंगा जल कहते हैं। और तीसरी बात बताई गई है कि स्वयं भगवान ने गंगा जल के रूप में क्या लिया है, अवतार लिया है। स्वयं भगवान ने गंगा जल के रूप में क्या लिया है, अवतार लिया है। इस प्रकार शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं कि गंगा जल वास्तव में 3 जलों का मिश्रण है, 3 जलों का मिश्रण है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऋषियों के राजा जामवान ने सभी दिशाओं में क्या किया था, बिगुल बजा करके भगवान वामन देव जी का विजय उत्सव मनाया था। अर्थात परिक्रमा किया था, किसका, भगवान वामन देव जी का क्या किया था, परिक्रमा किया था। किसने, जामवान जी ने। नंद सुनंद जय विजय प्रबल बल कुमुद कुमदाक्ष विशुक्षेन गरुड़ पत्र जयंत सुदेव पुष्पदंत तथा सातु, ये सभी भगवान के संगी वहाँ पर प्रकट होकर के और असुरों की सेना का संहार करने लगे। लोग अपने स्वामी का सब कुछ जाता देख कर क्या हुआ, हर बोल, सारे असुर जो है वो हैं लड़ाई करने लगे, झगड़ा करने लगे। तो भगवान के जो पार्षद थे उन्होंने असुरों का वध करना शुरू कर दिया। जब महाराज बलि ने देखा कि विष्णु के भक्तों के द्वारा उनके अनुचरों का वध किया जा रहा है, तो उन्हें अपने गुरु शुक्राचार्य का शाप याद आ गया। भाई गुरु जी ने क्या किया है, शाप दिया है, क्या है, श्रीहीन हो जा। क्या हो जा, अब तो वो समय आ गया है, अब हमारा सब कुछ जाने वाला है। उन्होंने असुरों को युद्ध करने के लिए मना कर दिया। ए विप्रचित्ति, हे राहु, हे नेमी, जरा ध्यान से मेरी बात सुनो, तुम युद्ध मत करो। इस समय हमारे अनुकूल नहीं है। ये प्रभु सर्वभूतानां, बलि महाराज का प्रवचन बड़े ध्यान से सुनिए। यद्यपि वो असुकुल में है तो भी वो भगवान के परम भक्त हैं। और 12 महाजनों में से एक महाजन कौन है, बलि व्यास कीर वयम, बलि महाराज जी 12 महाजनों में से एक महाजन है। अब 12 महाजन कौन होते हैं? 12 महाजनों के बारे में श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद में स्वयं यमराज जी कहते हैं कि महाजन वो होते हैं जो हमें भगवान को प्राप्त करने का रास्ता बताते हैं। जब तक हम इन 12 महाजनों के द्वारा बताए गए रास्ते का अनुगमन नहीं करते, हम अपने बनाए रास्ते से भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकते। महाजनों येन गता स पंथा, भगवत धाम जाना है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो इन 12 महाजनों के द्वारा जो रास्ता बताया गया है, जो मार्ग बताया गया है, हमें उसी के ऊपर चलना होगा, तो ही हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। मन माने ढंग से आचरण करने से हमारी बात बनने वाली नहीं है। शंभु नारदो शंभु कुमार कपिलो मनु, प्रहलाद जन को भीष्मो बलि वैसाखीर वयम। यमराज जी कहते हैं भैया अपने दूतों से, यमदूतों से, कि भैया ये 12 महाजन हैं जो भगवत धाम जाने का रास्ता बताते हैं। कौन?
सबसे पहले स्वयंभू माने ब्रह्मा जी हैं, दूसरे स्वयंभू नारद जी हैं, शंभू भोले शंकर जी हैं। बोलो हरे कृष्णा। शंभू नारदो शंभू कुमार, चारों कुमार हैं। कपिल भगवान हैं, शंभू मनु हैं, प्रहलाद महाराज है, जनक महाराज है, भीष्मदेव जी हैं, बलि महाराज जी हैं, व्यासदेव जी के पुत्र शुक्राचार्य जी हैं, सुखदेव गोस्वामी जी हैं। बोलो हरे कृष्णा। श्री वेद व्यास जी के पुत्र कौन है? सुखदेव गोस्वामी जी हैं। और वयम माने मैं। 12वां महाजन यमराज जी बोलते मैं हूँ। यमराज जी अपने आप को कह रहे हैं हम 12 महाजन हैं जो भगवान को कैसे प्राप्त करना है इसके बारे में जानते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। तो इन 12 महाजनों में से कौन? ध्यान दीजिएगा, असुर कुल में जन्म लेने पर भी बलि महाराज जी भगवान के इतने परम भक्त हो गए कि उनका नाम किस में आ गया? बोलो, 12 महाजनों में आ गया है। और ये बलि महाराज का जो प्रवचन है आपको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति का प्रवचन नहीं है। किसका है ये एक महाजन का। क्या है? एक महाजन का प्रवचन है जो हमारे को भगवत प्राप्ति में सहायता कर सकते हैं। कैसे भगवत प्राप्ति करनी, इसमें हमारा क्या कहते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं ये, यदि ध्यान से हम उनके प्रवचन को सुनेंगे। आप सुनोगे नहीं सुनोगे? ध्यान से बोलो, थोड़ा हाथ ऊपर करो, जोर से बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आई, और जोर से बोलो हरे कृष्णा। ढीले ढीले बैठे, जैसे नींद आ रही हो ना, थके हुए हो। हाँ? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बोलिए महाराज क्या कहते हैं? ये प्रभु सर्वभूतानां सुख दुख उपपत्तये तम न अतिवर्तितुं दैत्या पुरुषे ईश्वर पुमान। महाराज बलि ने अपने असुरों से कहा, हे दैत्यों, कोई भी व्यक्ति मानवीय प्रयासों से उन भगवान को परास्त नहीं कर सकता। क्या बोला? कोई भी मनुष्य अपने बलबूते से, अपने प्रयास से भगवान को परास्त नहीं कर सकता। जो समस्त जीवों को सुख और दुख देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं? जो समस्त जीवों को क्या देते हैं? सुख और दुखों का विधान करने वाले हैं। इसलिए हमारे को हे दैत्यों, तुम्हें युद्ध नहीं करना चाहिए। इस कष्ट की घड़ी को क्या करना चाहिए? सहन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब भगवान हमारे अनुकूल, बोलो, भगवान हमारे अनुकूल नहीं है। हमारे क्या हो गए? प्रतिकूल हो गए। समय हमारे अनुकूल नहीं रहा। काल भी तो भगवान का ही प्रतिनिधि है ना। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, अपने स्वामी के आदेश के अनुसार दैत्य तथा उनके सेनापति ब्रह्मांड के निचले हिस्सों में चले गए, भागे हमारे छोड़ करके, सगलोक से भाग गए। तत्पश्चात अपने स्वामी भगवान विष्णु की इच्छा जानकर पक्षीराज गरुड़ जी ने क्या किया? महाराज बलि को वणुपास से बांध दिया। किसे बांध दिया? वणुपास से बांध दिया। और भगवान क्या हो गए? बलि महाराज के सिंहासन पे जाके बैठ गए। अब तो सिंहासन का हो गया था, क्यों जी? और सिंहासन का मालिक बलि कहाँ है? वो नीचे है, कटघरे में खड़ा हुआ है, रस्सियों से बंधा हुआ, वणुपास से बंधा हुआ, कष्ट में है। और भगवान ऊपर से गुर्रा रहे हैं, हे महाराज बलि, आपने हमें 3 पग भूमि देने का वादा किया था,
अभी आपने केवल 2 पग पूरे किए हैं, अभी तीसरा पग पूरा नहीं हुआ, और तुम्हारे पास अब तीसरा पग पूरा करने के लिए कोई स्थान भी नहीं बचा है। अतः तुमने एक ब्राह्मण को झूठ बोला है, तुमने एक ब्राह्मण को ठगा है। इसकी सजा क्या मिलेगी तुम्हें? इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, अब तुम्हें नरक में जाना होगा। कहाँ जाना होगा? कौन बोल रहे हैं? भगवान वामन देव जी बोल रहे हैं। किसको? महाराज बलि को, कि अब तुम एक ब्राह्मण को झूठ बोलने के कारण तैयार हो जाओ। कहाँ जाने के लिए? नरक में जाने के लिए तैयार हो जाओ। श्री शुकोवाच एवं विप्रकृतः राजान बलि भागवत असुरः विद्यमानो अपि अभिन्नः आत्मा प्रत्यह विकल्बलम वचः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, यद्यपि ऊपर से देखने पर लग रहा था कि भगवान ने बलि महाराज के साथ दुष्टता की। क्या की? दुष्टता। किसको बोल रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को समझा रहे हैं कि हे महाराज परीक्षित, तुम ध्यान से समझो। ऊपर से देखने में लग रहा है, क्या लग रहा है? कि भगवान वामन देव जी क्या कर रहे हैं? बलि महाराज के साथ वो दुष्टता कर रहे हैं, किंतु बलि महाराज अपने संकल्प पर अडिग थे। वे अपना वचन पूरा करने के कारण इस प्रकार, वे अपना वचन पूरा न करने के कारण इस प्रकार से बोले। क्या बोले? श्री बलिर्वाच यदि उत्तम श्लोक भवान मम ईरितम वचो वैलिकम सुरवर्ये मन्यते करोमि रिक्तं तत् न भवेत् प्रलभनम पदम तृतीयं कुरुषिणी में निजम। भगवान का दर्शन करते 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 भगवान का स्पर्श प्राप्त करके है कौन? महाराज बलि क्या हुए थे? अति शुद्ध हो गए थे। क्या हुए थे? हाँ, उनका ज्ञान क्या हो गया था? नष्ट हो गया था। वो पूर्णतः क्या हो गए थे? शुद्ध हो गए थे। क्या करें बलि महाराज कि प्रभु, हे परमेश्वर, हे सभी देवताओं के परम पूज्य, यदि आप सोचते हैं कि मेरा वचन झूठा हो गया है तो मैं उसे सत्य बनाने के लिए अवश्य अपनी भूल का सुधार करूंगा। मैंने आपको 3 पग भूमि देने के लिए कहा, तो मैं आपको 3 पग भूमि ही जरूर दूंगा। आप निश्चित रहिएगा, मैं अपने वचन को झूठा नहीं होने दूंगा। तब भगवान वामन देव ने पूछा, अरे भैया, तू अपना तीसरा वचन कैसे पूरा करेगा? तीसरा पग मेरा कैसे पूरा करेगा? तुम अपने वचन को पूरा कैसे करोगे? तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी जगह नहीं बची। तीसरा पग मैं कहाँ रखूंगा? 2 पग में तो पूरी की पूरी त्रिलोकी मप गई है। तब महाराज बलि कहते, प्रभु, मैं अपने वचन को पूरा करूंगा। आप निश्चित रहिएगा, आपको 3 पग पूरे करूंगा। भगवान बोले, कैसे पूरा करोगे? बलि महाराज बोले, मैं पूरा करूंगा। और करते करते बलि महाराज बोले, प्रभु एक बात बताओ, दान देने वाला बड़ा है या दान बड़ा है? बोलो हरे कृष्णा। कुछ समझ में आया आपको? क्या बोला? बलि महाराज बोलते, दान बड़ा है या दान देने वाला बड़ा है? कृपया मुझे बताइएगा। भगवान वामन बोले, रे भैया, दान देने वाला तो दान से बड़ा होता है। बलि महाराज ने बोला, कितना बड़ा होता है? अरे वो तो बहुत बड़ा होता है। बोले हरे कृष्णा। भगवान कहते हैं बहुत बड़ा होता है। दान से बड़ा दानी है। दान करने वाला दान से क्या होता है? बोलो, बड़ा होता है। तो कितना बड़ा होता है? कहते बहुत बड़ा होता है।
तो फिर प्रभु मेरा काम बन गया। हरि बोल। बलिए महाराज बोले मेरा काम बन गया। क्या तुम्हारा काम क्या बन गया? कहते मेरा काम इसलिए बन गया कि अभी तक मैंने अपना धन दान किया है। दान देने वाला तो आपके सामने खड़ा है, बोलो हरे कृष्णा। अरे प्रभु मैंने अपने आप को तो नहीं दिया आपको, अभी तो मैंने अपनी वस्तुएं दी आपको, मैंने अपने आप को तो नहीं दिया ना। इदम शरीरम अक्षेत्रम। हे प्रभु ये तो आपकी वाणी है। लो अच्छे कर्म करते हो तो अच्छा फल आता है, बुरे कर्म करते हो शरीर से तो क्या मिलता है? बुरे फल आते हैं। शायद बोलते को नहीं है, बोलो। नहीं समझ में आया? आज हमारे जीवन में सुख आ रहे हैं, वो भी इस शरीर के माध्यम से आ रहे हैं। सुनिए, आज हमारे जीवन में क्या आ रहे हैं? दुख आ रहे हैं, वो भी इस शरीर के माध्यम से आ रहे हैं। जैसा इस शरीर से हम कर्म करते हैं, समय आने पर ऐसे क्या मिलता है हमारे को? बोलो, फल मिलता है। अर्थात इस शरीर रूपी है भूमि में हम क्या करते हैं? अपने कर्मों की सुख दुख रूपी खेती बोते रहते हैं और काटते रहते हैं, बोते रहते हैं और बोलो काटते रहते हैं। इस बात से सहमत हो या नहीं? भगवान गीता में खुद बोल रहे हैं, अर्जुन ये शरीर तो अक्षेत्र है, ये तो है फील्ड ऑफ एक्टिविटीज है। अतः प्रभु अपना मैं आपका क्या करूँगा? इच्छा पूर्ण करूँगा, आप निश्चित रहिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप कृपा करके अपने अपने तीसरे पग को है मेरे मस्तिष्क पर प्रदान कर सकते हो और अपना तीसरा पग पूरा कर सकते हो। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि बलिए महाराज क्या कह रहा है? हे प्रभु मैं अपने आप को भक्त नहीं मानता, फिर भी चूंकि आप लक्ष्मी के पति होकर भी मेरे पास दान मांगने आए हैं, अतः मुझे यथाशक्ति आपको संतुष्ट करना ही चाहिए। अतएव आप यह ना सोचें कि मैं आपको ठगना चाहता था, मुझे अपना वचन पूरा करना ही होगा। अब मेरे पास एक ही चीज़ बची है, वह है मेरा शरीर। हे प्रभु मैं आपकी तुष्टि के लिए अब आपको अपना शरीर प्रदान कर रहा हूँ। आप कृपा करके अपना तीसरा पाँव मेरे सिर पर धारण करें, रखें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। पुंसां श्लाघ्यतं मन्ये दंडम अर्हतम अर्पितम यम न माता पिता भ्राता सुधश्च अधिशन्ति। वामन देव भगवान वामन देव का आभार प्रकट करते हुए महाराज बलि कहते हैं, यद्यपि कभी कभी किसी व्यक्ति के माता पिता भाई या मित्र उसके हितैषी होने के कारण उसे दंडित कर सकते हैं, किंतु वे कभी भी अपने आश्रित को दंडित नहीं करते। किंतु आप परम पूज्य भगवान हैं, आपने मुझे जो दंड दिया है उसे मैं अत्यंत महत्वपूर्ण मानता हूँ। ये है भक्त। अब समझ आया बलि महाराज क्यों महाजन बने? बोलो जी। अब समझ आ रहा कि बलि महाराज महाजन कैसे बन गए? भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। कौन? बोलो जी। बलि महाराज भगवान वामन देव का धन्यवाद करेंगी, आपने इस प्रकार दंडित करके क्या किया है? मुझ पे बहुत बड़ी क्या की है? कृपा की है। क्या कह रहे हैं कि कभी कभी माता पिता भाई मित्र और हितैषी होने के नाते लोग अपने स्वजनों को थोड़ा दंड देते हैं, किंतु वे कभी भी अपने आश्रितों को
हैं, इस प्रकार से दंडित नहीं करते जिस प्रकार से आपने मुझे किया है। वास्तव में क्योंकि आप परम भगवान हो, परम पूज्य हो, इसलिए आपके द्वारा दिया जाने वाला दंड भी मेरे लिए क्या है? बोलो, क्या है? मेरे भाग्य को उदय करने वाला है। मैं इस दंड को भी अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं। आपने ये दंड देके मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। किम आत्मना अने जहती अंततः किम रिक्तहारे स्वजन अख्यदशुभि किम जायया संस्थिति हेतु भूतया मृतस्य गेहि किम इह आयुष व्यया। बलि महाराज जी कहते हैं, प्रभु उस शरीर से क्या लाभ जो अपने स्वामी को छोड़ देता है। हरे कृष्णा। अरे इस शरीर में आसक्ति पैदा करने से क्या लाभ है? एक समय तो आएगा ये अपने स्वामी को बोलो, आत्मा को बोलो, छोड़ देगा या नहीं छोड़ेगा? बोलो ना जी, अर्थात आत्मा के साथ तो जाएगा नहीं। तो बलि महाराज जी कहते इस शरीर का क्या लाभ? इसलिए तो आज नहीं तो कल क्या कर देना है? अपने स्वामी का साथ छोड़ ही देना है। और परिवार के उन सभी सदस्यों से क्या लाभ जो वास्तव में उस धन का अपहरण कर लेते हैं जो दिव्य ऐश्वर्य के लिए भगवान की सेवा में उपयोगी हो सकता है। हरे कृष्णा। बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। क्या करने के लिए? दोबारा सुनो ध्यान से, उसको थोड़ा ध्यान समझो। कहते हैं कि और परिवार के उन सभी सदस्यों से क्या लाभ जो वास्तव में उस धन का अपहरण कर लेते हैं जो दिव्य ऐश्वर्य के लिए, अर्थात भगवत धाम की प्राप्ति करने के लिए। क्या करने के लिए? दिव्य का मतलब अध्यात्म, अर्थात वैकुंठ जगत, अर्थात भगवान का धाम प्राप्त करने के लिए जो धन सहयोगी हो सकता है। क्या हो सकता है? जो धन हमें वैकुंठ धाम में पहुंचा सकता है, जो हमें भगवत प्राप्ति करा सकता है। अरे धन के द्वारा तो मंदिर बनेंगे, धन के द्वारा तो भगवान का पूजा पाठ होगा, धन के द्वारा तो आप भगवान की सेवा कर सकते हो ना। अब यहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा बिना धन के थोड़ी हो रहा है। ये टेंट वाला फ्री में थोड़ी टेंट लगाएगा जिसमें आप बैठे हो। ये बिजली वाले फ्री में थोड़ी सेवा कर रहे हैं। बोलिए हरे कृष्णा। जो आप प्रसाद खा रहे हो कोई फ्री में थोड़ी बना रहे हैं लोग। लेकिन किसके लिए किया जा रहा है? किसके लिए जा रहा है? ये धन जो लगा है टेंट लगवाने आने में, बिजली का अरेंजमेंट करने में, पंखे अरेंजमेंट करने में इत्यादि में, किस लिए किया जा रहा है? ये धन का खर्च किस लिए किया जा रहा है? भगवत भक्ति का बोलो प्रचार करने के लिए। क्यों जी? बोलो और क्या लक्ष्य बताइएगा? किसके लिए है ये? भगवत भक्ति का प्रचार करने, भगवान की वाणी गीता भागवत का प्रचार करने, लोगों को समझा बुझा के भगवान से जोड़ने के लिए। अरे प्रचार करने के लिए भी धन की जरूरत पड़ती है। बिना धन के तो प्रचार नहीं हो सकता। और भगवान कहते हैं जो मेरा प्रचार करता है वो मुझे सबसे प्रिय है, और बिना धन के प्रचार नहीं हो सकता। क्यों जी? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम पत्नी से क्या लाभ है जो भौतिक दशाओं को बढ़ाने की स्रोत मात्र है। अर्थात जिनकी पत्नी भगवान की भक्त नहीं है उनकी पत्नियां तो अपने पतियों को संसार में ही क्या कर रही हैं? फंसाने का काम कर रही हैं। जिनके पति भगवान के भक्त नहीं हैं, बोलो हरे कृष्णा, वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी पत्नियों को भी संसार में फंसाने का ही काम कर रहे हैं। जो पत्नी भक्त नहीं है, जो पति भक्त नहीं है, उनको बोलते ग्रह मेदी। क्या बोला जाता है? शास्त्र में उनका नाम दिया ग्रह मेदी। जो केवल 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 विषय भोग तक अपना संबंध स्थापित करते हैं, उनके जीवन में भक्ति का कोई लेन देन नहीं है। तो क्या करते हैं? विषयों का भोगते 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 वो क्या करते हैं? उसी घर में छिपकली है, केचुआ, मक्खी, कुछ ना कुछ बनकर पैदा होते रहते हैं।
उनको भगवत धाम की प्राप्ति बोलो होती नहीं है। इसी संसार में कुछ ना कुछ बन करके पैदा होते रहेंगे, क्योंकि उन्हें तो भोग ही भोगना है, तो भोग वाली उनको योनि बार बार पुनः पुनः उनको मिलती ही रहेगी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। और दूसरा है गृहस्थ जीवन। क्या होता है? गृहस्थ आश्रम। क्या बोलते हैं? आश्रम का मतलब वो स्थान जिसमें रह करके हम भगवान का भजन करें, भगवान की भक्ति करें। इसमें पति पत्नी अपने बच्चों के साथ मिलकर के अपने जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति बनाते हैं, भगवान की पूजा पाठ बनाते हैं, भगवान की सेवा बनाते हैं। उनका जीवन है भगवान की प्राप्ति होता है। हरे कृष्णा। एक का लक्ष्य विषय भोग होता है और दूसरा का विषय मिलकर के भगवान को रिझाना होता है। कितना अंतर है आप देख लो। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे। 12 महाजनों में से ज्यादा महाजन कौन है? गृहस्थी हैं। क्या बोला? ब्रह्मा जी गृहस्थी हैं। बोलो हरे कृष्णा। भोले शंकर जी गृहस्थी हैं। शंभु मनु गृहस्थी हैं। प्रहलाद माँ गृहस्थी है। जनक महाराज गृहस्थी हैं। बोले हरे कृष्णा। व्यास देव जी कौन है? गृहस्थी हैं। जनक माँ बलि महाराज कौन है? गृहस्थी हैं। बोले हरे कृष्णा। अतः यदि हम अच्छे गृहस्थ बन के रहेंगे तो हम भगवान को क्या हो जाएंगे? बहुत प्रिय हो जाएंगे। नहीं तो भगवान की माया को प्रिय हो जाएंगे। आप देखो भगवान का प्रिय बनना है, भगवान की माया का प्रिय बनना है। चॉइस इज यूअर्स। चॉइस इज यूअर्स। हर एक की अपनी स्वेच्छा है। जीव की स्वेच्छा में भगवान इच्छा शक्ति में भगवान दखलंदाजी बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आपको क्या बनना है? भगवान की माया गुलाम बनना है, भगवान का गुलाम बनना है। आपको भगवान को रिझाना है, भगवान की माया को रिझाना है। चुनना पड़ेगा। जो भगवान की माया को चुनना चाहते हैं हाथ ऊपर करो। वेरी गुड, हाथ ऊपर करो। जो भगवान की माया चाहते हैं, माया भगवान को नहीं चाहते, भगवान की माया को चाहते हैं, हाथ ऊपर करो जल्दी प्लीज। अरे वो क्या हुआ? थोड़ी माताओं ने हाथ खड़े थे, उन्होंने नीचे कर लिए। उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। अर्जुन दुर्योधन ने क्या किया था? भगवान की माया ली थी। अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे भगवान के पास। कहाँ? द्वारका में मांगने के लिए। भगवान ने बोला एक तरफ तो मेरी माया है और एक तरफ मैं हूँ, लेकिन मैं हूँ, मैं निहत्ता रहूँगा, कोई अस्त्र का प्रयोग नहीं करूँगा, युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। बोलो हरे कृष्णा। लड़ूंगा नहीं। अरे एक और मेरी जो माया है नारायण सेना, वो ऐसी है जो कभी किसी से हारती नहीं है। मेरी माया हारती नहीं है। मेरी सेना किसी से बोलो हारती नहीं है। अरे दुर्योधन, ये अर्जुन तुम्हारा छोटा भाई है। पहला मांगने का मौका किसको दिया जाए? अर्जुन को दिया जाए। तो अर्जुन ने भगवान को मांग लिया और दुर्योधन बहुत खुश हो गया। छोटा है ना तो बुद्धि भी छोटी है। इस निठल्ले को लेके क्या करता? इसने तो कोई युद्ध करना नहीं था, वस्त्र उठाना ही थे। अच्छा हुआ, क्या मिल गया मुझे? भगवान की हरि बोल। क्या मिल गई मुझे? भगवान की सेना मिल गई। युद्ध में तो सेना चाहिए। अब आप बताओ, हैं जिसने भगवान की माया को लिया वो अच्छा रहा या जिसने भगवान को लिया वो अच्छा रहा? बोलते भी नहीं हो, बोलते भी नहीं हो। जिसने भगवान को ले लिया वो विजयी हो गया, उसको सब कुछ मिल गया। और जिसने भगवान को छोड़ के भगवान की माया को चुन लिया वो क्या हो गया? समूल है, क्या हो गया? नष्ट हो गया। अब कुछ समझ में आ रहा है? माया अट्रैक्ट करेगी लेकिन माया आपको सहारा नहीं देगी, लात मार मार के पीटेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं कि अधिकांश लोगों को तो भगवान से मांगना भी नहीं आता।
अधिकांश लोग भगवान के मंदिर में जाके क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का, यही मांगते हो? अरे क्या मिट गया? आज अब इतने बचपन से मांगते आ रहे हो, बूढ़े हो चले हो, क्या मिट गया? क्या मिट गया? बताओ किसका मिट गया? बोलो ना, मिटा किसी का है? मांगते तो यही है, सुख संपत्ति घरावे कष्ट मिटे बोलो धन का है। लोगों को मांगना नहीं आता है। लोगों ने भगवान को भिखारी, भगवान को क्या बना दिया? अपना अपना गुलाम बना लिया है। क्या बना लिया? हमारा ऑर्डर सप्लाई करो, क्या करो? ये हम मांगते वो देते जाओ। भगवान, हाँ, लोगों ने भगवान को क्या बना लिया? स्वामी नहीं बनाया। क्या बनाया? अरे भाई, स्वामी को ऑर्डर दिया जाता है क्या? बोलते क्यों नहीं हो? नहीं दिया जाता। उससे तो भीख मांगी जाती, सेवा की। मैं कैसे आपकी सेवा करो? स्वामी से तो भीख मांगी जाती है। क्या मांगी जाती है? हाउ कैन आई प्लीज यू, हाउ आई कैन सर्व यू, मैं आपको क्या कैसे सेवा कर सकता हूँ। स्वामी से तो भीख मांगी जाती है सेवा की। सही बात है ना? बोलते क्यों नहीं हो ना? सेवक तो अपने स्वामी से क्या मांगता है? सेवा की भीख मांगता है। अब मुझे ये दो, मुझे ये दो, इसका मतलब तुम मालिक और वो क्या हो गए? नौकर हो गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। क्या भगवान तुम्हारे मांगने पर देगा? अरे जब तुम माँ के गर्भ में थे तब क्या तुम्हें मांगना पड़ा था? 9 महीने माँ के गर्भ में किसने खिलाया? किसने खिलाया? बताओ कौन है खिलाने वाला? वो भगवान है। जो भगवान 9 महीने हमारे को माँ के गर्भ में खिलाता है, तो बाहर नहीं खिलाएगा आगे? बोलो जी। अरे कितने मनुष्य हैं, मनुष्यों को छोड़ के देखो कितने जीव जीवाणु हैं, उनको कौन खिलाने जाता है? बताओ। उनका भी भरण पोषण कौन करे? वो तो भगवान ही कर रहे हैं ना। फल खाने वालों को फल मिल रहे हैं, है ना? जल पीने वालों को जल मिल रहा है, मांस खाने वालों को मांस दिया जा रहा है। बोलो हरे कृष्णा। मट्टी खाने वालों को मट्टी खिलाई जा रही है? हवा पीने वालों को हवा पिलाई जा रही है। जैसे जैसा जिसका भोजन है वैसा भगवान का सबको दिए जा रहे हैं, क्या नहीं? बोलो, बोलते को नहीं हो? भगवान तो सबका भरण पोषण नहीं कर रहे। एक हो बहुना यो विदधा तो कामान, वो एक ही तो है जो सबका भरण पोषण कर रहा है, लेकिन लोग उसको जानते नहीं है। हमें तो अपने छोटे से परिवार का पालन पोषण नहीं होता है, उनको, उन भगवान को तो पूरे ब्रह्मांडों की चिंता है। और सारे को पालन करने वाला भगवान कहता है भाई तुम मेरा भक्त बन जाएगा तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत भी नहीं रही। अपने भोजन की चिंता, अपनी सुरक्षा की चिंता भी करने की जरूरत तुम्हें नहीं रहेगी। कब? यदि तुम मेरे अनुसार क्या करोगे? मेरी भक्ति करोगे। तुम्हारी चिंता भी खत्म कर दूंगा मैं। बस एक ही काम करो, मेरा चिंतन कर लो। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना प्रयुपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मेरा कलयुग का चिंतन है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और मेरी उपासना करता है, मेरी पूजा करता है। हे अर्जुन, ऐसे अपने भक्त को क्या करता हूँ मैं? उसका योग, क्या खाने के लिए चाहिए वो जुटाता हूँ उसके लिए, और कैसे उसकी रक्षा करनी है ये भी मैं बोझा, ये सारा जिम्मेवारी मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। उसको ना तो अपने खाने पीने की चिंता करने की जरूरत है, रहने की चिंता करने की जरूरत है, और ना ही अपनी सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत है। प्रभु, मैंने जो आपको वादा किया है, मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट रहा हूँ। अब आप कृपया करके अपना तीसरा पग बढ़ाइए और मेरे सिर पर रखिएगा, मेरे सिर को माप लीजिएगा। और जैसे ही, ध्यान दीजिए, जैसे ही महाराज बलि ने भगवान वामन देव जी के सामने अपना मस्तक झुकाया और भगवान का चरण निकला, और जैसे ही भगवान का चरण बलि महाराज के मस्तक पे पड़ा तो भगवान अपने आप को संभाल नहीं पाए। भगवान अपने आप को संभाल नहीं पाए। भगवान अपने असली रूप में प्रकट हो गए। भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो गए।
बोले बलि महाराज मैं तुम्हारे समर्पण से अतिशय प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारे समर्पण से बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम मुझसे जो चाहे वरदान मांग लो। सारी दुनिया की दौलत, ध्यान दीजिएगा, सारी दुनिया की दौलत देके भी बलि महाराज भगवान को खुश बोलो नहीं कर पाए थे। सारी दौलत को छीनने के बाद भी भगवान गुर्रा रहे थे, क्रोध दिखा रहे थे, यहाँ तक कि वरुण पास से बांध दिया था, कटघरे में बांध दिया था। सारे देवता हैरान थे, अरे पत्रम पुष्पम फलम तोयम से खुश होने वाले ये भगवान विष्णु को आज क्या हो गया। बलि महाराज ने सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी उसको बांध लिया और कह रहे तुम नरक में जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये प्रभु कौन सी लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा जी हैरान है, देवता हैरान है। लेकिन जैसे ही महाराज बलि ने अपना मस्तक झुकाया तो भगवान अपने आप को संभाल नहीं पाए, छुपा नहीं पाए, तुरंत विष्णु के रूप में क्या हुए, प्रकट हो गए। बोले महाराज बलि मैं तुम्हारे आत्मसमर्पण पे बहुत खुश हूं, अब तुम मुझसे जो चाहे वो वरदान मांग लो। बलि महाराज ने क्या मांगा, पता क्या मांगा, प्रभु आपकी सेवा चाहिए। क्या चाहिए, आपके अलावा मुझे और कुछ बोलो नहीं चाहिए। मैं जहाँ भी रहूँ बस मुझे आपका दर्शन मिले और आपकी सेवा करने का क्या मिले, मौका मिले। इसके अलावा मेरे आपसे कुछ और डिमांड है ही नहीं। भगवान बोले अरे महाराज बलि अगले मनवंतर में तुम स्वर्ग के राजा इंद्र बनोगे। क्या बनोगे, मांगा नहीं, स्वयं भगवान कह रहे हैं अगले मनवंतर में तुम इस इंद्र के पद पर रहोगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम्हारे पास ये इंद्र का पद अटल हो जाएगा और जब तक वो समय नहीं आ जाता मैं तुम्हारे लिए विश्वकर्मा जी से सूत्र लोक बना रहा हूं और उसमें तुम्हारे लिए ऐसा वैभव पैदा कर रहा हूं कि जो स्वर्ग के राजा इंद्र के पास भी नहीं होगा। क्या भगवान कह रहे सूतल लोक में मैं तुम्हारे लिए वो वैभव तैयार करा रहा हूं है कि जो स्वर्ग के राजा इंद्र के पास भी नहीं होगा। ऊपर से तुम्हारी इच्छा पूर्ति करने के लिए मैं तुम्हारे उस सूतल लोक की क्या करूंगा, हर समय रक्षा करूंगा। तुम्हें हर समय मेरे वहां पर क्या मिलेंगे, दर्शन मिलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। अब ये बताइएगा भगवान को देने से बलि महाराज ने खोया या पाया? थोड़ा ठंडे दिमाग से अपनी बुद्धि में ठंडे विचार करो और मुझे जवाब दो। बलि महाराज ने भगवान को देखे खोया या पाया? बोलो, बोलते भी नहीं जोर से। क्या पाया? सब कुछ ही पा लिया। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।